सनातन धर्म में हर तिथि पर्व त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे ही चतुर्मास का भी महत्व बताया गया है। चतुर्मास की शुरुआत हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होती है। इस एकादशी तिथि को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्य व शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। चतुर्मास का ये समय बेहद विशेष और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। यह एक ऐसा कालखंड है जिसमें देवी देवताओं की पूजा तो होती है, लेकिन शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास का शाब्दिक अर्थ 4 महीने। इस अवधि में सावन, भादव और अश्विन, कार्तिक मास आते हैं और इस दौरान सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। यही वजह है कि इस काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। पुराणों और धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आवाहन आवश्यक होता है, लेकिन चतुर्मास के दौरान जब ये दोनों योग निद्रा में होते हैं तो शुभ कार्यों में उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, जिससे कार्य सिद्ध नहीं होते या विघ्न बाधा आ सकती है। यही कारण है कि इन महीनों में शुभ कार्य करने से मनाही होती है। इस वर्ष चतुर्मास के दौरान कई विशेष ग्रह योगों का संयोग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग के साथ साथ मिथुन राशि में चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण होगा, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा शामिल होंगे। इन योगों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसे में जानते हैं साल 2025 में चतुर्मास की शुरुआत कब से हो रही है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस साल देवशयनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को सायकाल 6:58 से आरंभ होगी और इसका समापन 6 जुलाई 2025 को रात्रि 9:14 से होगा। उदय तिथि होने के कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। ऐसे में चतुर्मास की शुरुआत भी 6 जुलाई 2025 से होगी। चतुर्मास 6 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक रहेगा। ऐसे में चतुर्मास के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। इन 4 महीनों में सिर्फ इन दोनों देवी देवताओं के नाम लेने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कुंडली में मौजूद सभी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा करने वालों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। चतुर्मास के दौरान भगवान सत्यनारायण की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। चतुर्मास में पितरों का तर्पण भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास भगवान शिव जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है, इसलिए चतुर्मास में अपना ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति भजन में व्यतीत करना चाहिए। पूरे चतुर्मास में पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि करने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करके विष्णु सहस्त्रनाम और शिव चालीसा का पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चतुर्मास के दौरान थाली में नहीं बल्कि पत्तल में भोजन करना चाहिए और पूरे चतुर्मास के दौरान दीप दान करना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और 4 महीने पीपल का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान होता है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान प्रत्येक दिन शाम को संध्या आरती जरूर करना चाहिए और इसके साथ नया जनेऊ धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु, भगवान महादेव, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, राधा कृष्ण आदि का पूजन करना चाहिए और चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु और शिव जी से विनती अवश्य करें। चतुर्मास के 4 महीनों के दौरान प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना और भगवान विष्णु की पूजा करना महत्वपूर्ण होता है। चतुर्मास के दौरान कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके अतिरिक्त सात्विक भोजन करना चाहिए। चतुर्मास में ब्रज धाम की यात्रा करना शुभ होता है। इसके अतिरिक्त सायकाल के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत फलदायक होता है। हिंदू वार्षिक पंचांग के अनुसार चतुर्मास आषाढ़ मास के देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होता है और इसका समापन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी को होता है। इसलिए चतुर्मास के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चतुर्मास के दौरान इन 4 महीनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, दूध, दही आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली नहीं खाना चाहिए। मदिरा का सेवन करना भी हानिकारक होता है। चतुर्मास के पूरे महीने में तेल, बैगन, शहद, मूली आदि खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान दाढ़ी मूंछ नहीं कटवाना चाहिए। चतुर्मास के दौरान बेड या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। चतुर्मास के दौरान भूल कर भी तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तमाम तरह की परेशानी घर में आने लगती है। इस दौरान नीले या काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। नए वस्त्रों की खरीदारी भी न करें। लंबी दूरी की यात्रा न करें। बहू या बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए।